So let's read this question. So this question says, a particular station of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. आपको wavelength बतानी है ट्रांसमीटर से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट गिवन कर रखी है, ऑलराइट। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस करस्पॉन्डिंग टू दिस, ओके। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बेस्ड है, ठीक है। किस पर? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव भी लिख सकते हैं। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ईएम वेव में देखिए आपकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ऑलराइट। और इनको रिलेट कैसे करते हैं? वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर आपका सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और जो वेलोसिटी और वेवलेंथ होते हैं, दीज आर मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या होती है? आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन हमसे वेवलेंथ पूछा गया, तो बच्चों यहाँ से वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के इक्वल, ठीक है। और वेलोसिटी देखिए यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि जो आपका ईएम वेव ब्रॉडकास्ट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन कर रखी है, स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन कर रखी है, बस वेवलेंथ बतानी है। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन कर रखी है कितनी? 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज के इक्वल, ठीक है। हर्ट्ज को बोल दीजिए, फिर सेकंड इनवर्स से बोल दीजिए, ठीक है। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए आपका, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना? 3 / 1368 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए 3 / 1368 करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0.002193 के इक्वल आ रही है, ऑलराइट। और ये 10⁸ डिवाइड बाय 10⁻³ है, तो 10⁵ आपका ऊपर आ जाएगा। इतना क्या मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.193, ठीक है। यहाँ से 123, ठीक है, 123, तो ये आपका 10⁻² के इक्वल हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका 219.3 मीटर के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। आपको वेलोसिटी भी गिवन कर रखी है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन कर रखी है, सर वेवलेंथ बतानी है, तो सीधा से ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। 2.19.2 और 2.19.3 का बस 0.1 का डिफरेंस है, ऑलराइट। तो इसलिए कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। So this would be the answer. तो इसका appropriate आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.